हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। हम हैं आपके होस्ट, आपके दोस्त रॉय। राइजिंग पल के इस प्रेजेंटेशन में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सीरीज 4 की, जहां वी आर टॉकिंग अबाउट लिनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज की टॉपिक है दोस्तों, यह है हमारी एपिसोड नंबर 7, और आज हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइंस दैट आर पैरेलल टू वाई एक्सिस। आपने देखा है दोस्तों, हमारी लास्ट फ्यू एपिसोड्स में 4, 5, 6 दोस्तों, we have been talking about solutions of linear equations and how the graphical representation of solution of linear equations, right? Now चलिए दोस्तों, let us get started. So आज we will try to find out कि what kind of equations, दोस्तों, they give us lines that are parallel to y axis, right? So चलिए let us dive in. ना मान लीजिए आपके पास ऐसे एक जनरल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको दी गई है। हमने हमारी लास्ट एपिसोड में देखी है दोस्तों, वी एक्चुअली ट्राई टू सॉल्व दिस एंड देन वी फाउंड आउट दैट अगर आपको ऐसे करके एक इक्वेशन दी जाती है एंड इफ यू सॉल्व इट, यू विल गेट अ ग्राफ समथिंग लाइक दिस, राइट? आपको ऐसी एक ग्राफ मिलेगी ना। हमारी लास्ट एपिसोड में वी टॉक्ड अबाउट जो हर एक स्ट्रेट लाइन है, राइट? हर एक स्ट्रेट लाइन इज यूनिक एंड उसकी एक आइडेंटिटी है, उसकी एक पहचान है, एंड उसे आप लिखते हो बाय द इक्वेशन ऑफ द जो इक्वेशन सॉल्व करके आपको वो लाइन मिलती है, दैट इज व्हाट बेसिकली इज द आइडेंटिटी ऑफ दिस लाइन। सो फॉर एग्जांपल, ये लाइन हमें मिली है दोस्तों बाय सॉल्विंग 2y इक्वल टू x प्लस 5। जब हमने ये जो 2y इक्वल टू x प्लस 5 जो लीनियर इक्वेशन थी, उसे जब हमने सॉल्व किया, वी गॉट दिस लाइन। सो इस लाइन की पहचान है 2y equals to x plus 5. Then we also saw कि the line goes indefinitely on both sides. So उसे हम at the very end we show it by an arrow. यहाँ पे actually it's getting little congested, उसके वजह से हमने arrow को यहाँ पे दी है, but usually at both ends आपको ऐसे करके arrow दिखानी है, which basically shows that ये line it basically is going indefinitely on either direction. मतलब ये लाइन खत्म नहीं हो रही है, राइट? एंड यू हैव ओनली ड्रॉन अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द लाइन, राइट? नाउ दोस्तों, सो हमने देखा कि अगर आपको कोई भी एक एल्जेब्रिक इक्वेशन दी जाती है, सो यू गेट अ स्ट्रेट लाइन, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है अ स्ट्रेट लाइन। सो सिमिलरली कॉन्वर्सली आप बोल सकते हो, अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, देन दैट स्ट्रेट लाइन रिलेट्स टू वन यूनिक इक्वेशन, एंड वो इक्वेशन उस लाइन की पहचान है। सो 2y इक्वल्स टू x प्लस 5 इज हाउ वी कॉल दिस लाइन। आप ऐसा समझिए कि दिस इज द नेम ऑफ दिस लाइन, दिस इज हाउ दिस लाइन इज कॉल्ड और रिकग्नाइज्ड, राइट? नाउ सो दोस्तों, सो आज बात करते हैं व्हाट अबाउट लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू ईच ऑफ दिस एक्सिस। आपको मालूम है जो ओ एक्स या फिर ये जो एक्स एक्स डैश है, दिस इज एक्स एक्सिस, एंड ये जो y dash है, this is y axis. So चलिए दोस्तों, let's take a look at some of the equations that may give lines which are actually parallel to the axes, parallel to x axis या फिर parallel to y axis. चलिए, we are going to look into specifically examples जहाँ पे in this episode lines which are parallel to our y axis. Now these are special cases friends, हम इसे special cases बोलते हैं। So मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है x equal to 5. So आप सोचोगे x equal to 5, how can we write this as a linear equation in two variables, because there is only one variable. So दोस्तों, अगर आपको इसे if you have to write this as a equation in two variables, आप कैसे लिखोगे इसे? So you have x is equal to 5, right? So आप इसका x का मतलब यहाँ पे कोएफिशिएंट है आपकी 1, राइट? सो 1 टाइम्स x। सो आप इसे लिख सकते हो, जो आपकी 1 टाइम्स x है प्लस मे बी 0 टाइम्स y इज इक्वल टू 5। सो आप बोलोगे वाई आर वी राइटिंग इट इन दिस वेरी पिक्यूलियर वियर्ड फैशन, वेरी अजीब से तरीके से क्यों लिख रहे हैं? एंड द रीजन इज दोस्तों, आपके पास यहाँ पे y डजंट एग्जिस्ट, सो यू आर ऑलमोस्ट क्रिएटिंग y, राइट? सो अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो कोई भी नंबर को, इट बेसिकली इज 0, राइट?
सो इसके वजह से वी कैन से ओके, चलिए मान लीजिए देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ वेरिएबल हियर जिसकी कोएफिशिएंट है 0, राइट. So now what we have is we have actually a equation in two variables. Now दोस्तों like we do जैसे करके हमने पहले चेक की है दोस्तों, चलिए let us find out some of these values or solutions for this equation, right? तो पहले हम लेते हैं, चलिए let us take the value of y equals to मान लीजिए 1. अगर y1 लेते हैं तो what is the value of x? अगर आप y1 लेते हो so x so यहाँ पे x है 1x, right? So that is x plus 0 times 1 is equal to 5, which means x plus 0 times 1 is actually 0, right? So इसका मतलब ये हुआ that x is equal to 5. चलिए दोस्तों let us take a second value जहाँ पे मान लीजिए y is equal to this time 5 लेते हैं. So then x की value will be x is equal to 0 times 5 equal to 5. So this gives you now 0 times 5 is 0, right? So again left hand side में आपके पास है x and right hand side में you get 5. And finally also let us take one last value. चलिए let us take y equals to 10. So x plus 0 times 10 is equal to 5, right? So इसका मतलब ये है now x left hand side में now 0 times 10 is 0, so x is equal to 5. So हमने देखा दोस्तों the coordinates that we are getting, अगर आप इसे ordered pair में लिखते हो, so x है 5, y है 1. For this one x है 5, y है 5. For this one आप देख रहे हो x है 5, y है 10, right? Now दोस्तों so again जैसे करके हम जब if we have to draw this graphically, so हम इसे always we do it in this fashion, right? हम एक टेबल बना लेते हैं जल्दी से x y और यहाँ पे 3 सॉल्यूशन हमने ढूंढी हैं, so we need like 3 columns. So we will write the first solution यहाँ पे, second one will go here and third one will go here. और यहाँ पे x y लिखनी है. तो पहली वाली है 5 1, x है 5 y है 1. सेकेंड वाली है x है 5 y है 5. थर्ड में है x है 5 y है 10. ना दोस्तों आइए अभी इसे हम ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं. सो अगर आप इसे ग्राफिकली ड्रॉ करोगे सो आपको मिलेगी समथिंग लाइक, सो मान लीजिए हमने यहाँ पे हमारी एक ग्राफ पेपर पे वी हैव ड्रॉन आवर कोऑर्डिनेट एक्सिसेस. सो ये है हमारी ओरिजिन एंड ये है हमारी एक्स एक्सिस एक्स एक्स डैश, ये है हमारी वाई एक्सिस वाई वाई डैश. एंड हमने यहाँ पे दोस्तों आप नोटिस कीजिएगा कि हमने यहाँ पे हर एक 2 लेंथ्स को वी हैव कंसिडर्ड 1 यूनिट जस्ट टू मेक द ग्राफ लिटिल बिट बिगर. तो आप नोटिस करोगे इंस्टेड ऑफ टेकिंग हर एक स्मॉल डिस्टेंस को 1 यूनिट, हमने 2 डिस्टेंस को 1 यूनिट ली है. सो वी हैव टू बी सेम ऑन बोथ साइड्स. सो ये है आपकी 2 4 6 8 10 ऑन एक्स एक्सिस और सिमिलरली ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव नेगेटिव -2 -4 एटसेट्रा. जब आप ऊपर जाते हो यू गेट पॉजिटिव वैल्यू, सो 2 4 6 फॉर y एंड सिमिलरली नीचे है -2 एटसेट्रा. नाउ दोस्तों सो वी हैव x इक्वल टू 5 फॉर y इक्वल टू 1. सो आप 0 से पहले यू विल गो 5 यूनिट्स ऑन x, राइट? सो यहां से आप चल के जाओगे 5 यूनिट ऑन x एंड देन आप जाओगे 1 यूनिट ऑन y. ये है आपकी पहली पॉइंट जिसे हम कह रहे हैं x है 5 एंड y है 1. हमारी सेकेंड पॉइंट है दोस्तों x है 5 y है 5. सो आप यहां से यू विल कम टू 5 एंड देन आपको अभी ऊपर +5 यूनिट्स जानी है. सो यू विल गो लाइक समथिंग लाइक दिस, राइट? यहां पे सो ये हो गई x5 एंड y हो गई आपकी 5, राइट? x5 y5. आई थिंक हमारी लास्ट पॉइंट थी दोस्तों x5 एंड y10, राइट? सो क्लियरली आई थिंक यहां पे वी आर गोइंग टू रन आउट ऑफ दिस.
तो एक काम करते हैं दोस्तों। सो हमारी जो इक्वेशन थी वो थी 1x plus 0y equal to 5, right? So instead of that value, let us take a value जहां पे at x equal to 5, no, not x equal to 5, मान लीजिए, let us do this, let us say y की value, if y is equal to say 6, तब x कितनी होगी? अगर आप y के जगह 6 बिठाओगे, so this will become 0, x will be still 5, राइट? वो जो दोस्तों हमारी 10 की वैल्यू थी y की, दैट इज बेसिकली गोइंग टू गो आउट ऑफ द ग्राफ। सो इसके लिए हमने यहाँ पे y इक्वल टू 6 में वी फाउंड आउट x इज 5। सो अगेन आप 0 से 5 यूनिट आओगे x, एंड देन आप ऊपर जाओगे टिल 6। सो ये जो पॉइंट है दोस्तों, दिस पॉइंट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स x है 5, y है 6। ना अगर आप इसे अभी ज्वाइन करते हो दोस्तों, सो व्हाट विल हैपन इज समथिंग लाइक दिस। सो आप देखोगे ये जो लाइन है हमारी, दिस लाइन विच इज बेसिकली अ स्ट्रेट लाइन। सो चलिए दोस्तों, इसे लाइक अभी अभी हमने डिस्कस की है, यू हैव टू पुट एरोज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लाइन, एंड सिमिलरली इस लाइन की पहचान है, आइडेंटिटी है, नाम है x इक्वल्स टू 5, राइट? सो हमने देखा दोस्तों, द यूनिक थिंग अबाउट दिस लाइन इज दैट दिस लाइन इज एक्चुअली पैरेलल टू y एक्सिस। ये है आपकी y एक्सिस, राइट? y डैश, दिस इज योर y एक्सिस। सो ये जो लाइन है दोस्तों, दिस लाइन इज एक्चुअली पैरेलल टू y एक्सिस। सो इसका मतलब ये दोस्तों कि एट एनी गिवन पॉइंट, आप यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे कोई भी आप पॉइंट ले लो, यू विल ऑलवेज सी कि इस लाइन की डिस्टेंस इज एक्चुअली 5 यूनिट्स अवे फ्रॉम द y axis. So ये एक ऐसी लाइन है which is always going parallel to y axis, and it is always maintaining a 5 unit distance. So हमने देखा दोस्तों, so this is a special kind of equation जहां पे अगर हमारी equation is of the form x equal to 5 या x equal to any number, so we get a equation, we get a graph, we get a line which is parallel to y axis, right? Now चलिए काम करते हैं, let us take one more example before we wrap up. Now ये है हमारे दोस्तों the same special case, but is this time we're taking x equal to -2. So last time we have taken x equal to +5, right? So this time we are taking x equal to -2. So what do you think will happen? So again हम क्या करेंगे, we will write this as x की कोएफिशिएंट है 1 प्लस, अगर हमें if we have to write it as a linear equation in 2 variables, हमें इन्वेंट करनी है this variable, but इसकी कोएफिशिएंट को 0 डालनी है because this number really does not exist, equal to -2, right? And इसके बाद दोस्तों we are going to take values for y. So now at मान लीजिए now y equals to 1, so x बनती है x is equal to x plus 0 times 1 is equal to -2, and this gives us x, because 0 times 1 is 0 again, so x is equal to -2. Similarly at y equals to let's say y equals to 3, x plus 0 times 3 is equal to -2, and then so x is equal to -2 because 0 times 3 is 0. And similarly at y equals to 5, this time we will take x plus 0 times y, which is 5, equals to -2. इसका मतलब है again this side में 0 times 5 is 0, so x is equal to -2. Again हम नोटिस कर रहे हैं दोस्तों, x is always equal to -2 for any value of y, right? So इसे अगर आप if you do the same thing graphically, अगर हम इसे represent करेंगे, so we draw the table x y. So पहले हमने ली x की y की वैल्यू, चलिए इसे पहले 3 पोर्शन में डिवाइड करते हैं। फॉर y इक्वल टू 1 पहले थी y इक्वल टू 1, x की वैल्यू थी -2,
नेक्स्ट वन y की वैल्यू थी 3 and x की वैल्यू इज -2 and for the last one y equal to 5, x की वैल्यू इज -2. So friends, अगर आप इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो, so you will basically see something like this, right? So अगर y की वैल्यू है 1, so आप पहले x है -2, so यहां से आप -2 यूनिट जाते हो and then y है 1, so ये बन गई आपकी पॉइंट, क्योंकि आप 0 से शुरू करके you go -2 यूनिट on x and then you go +1, right, on y. So ये है आपकी, this point is x -2 and y 1. The next point दोस्तों we took x -2 y 3. So again 0 से आप -2 जाते हो पहले x के एक्सिस में and then यहां से 3 यूनिट ऊपर जानी है. So this is 2, this is 3. So ये जो पॉइंट है this is -2 x and y है 3. एंड सिमिलर जो लास्ट पॉइंट है दोस्तों वो है y, so 0 से -2 जाते हैं एंड देन ऊपर वी गो 5 यूनिट्स. सो दिस इज योर पॉइंट, क्योंकि ये है आपकी 5, राइट. सो ये जो पॉइंट है दिस इज -2 5. सो दोस्तों आपको क्या लगता है व्हाट विल हैपन व्हेन वी जॉइन दीज पॉइंट्स? आप देखोगे व्हेन यू जॉइन दीज पॉइंट्स अगेन you are going to get a straight line. You are going to get a straight line which is parallel to y-axis. So ये जो दोस्तों है हमारी straight line, this line basically represents, or this is called x equals to -2, and ये line है दोस्तों again parallel to y-axis, and at any point on this line आप देखोगे it is always -2 units away from y-axis. आप कोई भी पॉइंट यहां पे ले लो, you will see that it is -2 units away from y-axis. So दोस्तों the thing that we saw today was, अगर आपको x is equal to कोई भी कांस्टेंट हो, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, राइट. सो एक अगर ऐसी इक्वेशन है जहां पे यू हैव x इज इक्वल टू अ कांस्टेंट आपकी, मान लीजिए यू कैन हैव x इक्वल्स टू प्लस सम नंबर, या फिर x इज इक्वल टू माइनस मे बी सम फ्रैक्शन, या फिर मान लीजिए यू हैव x इज इक्वल टू -√2, या फिर x इज इक्वल टू मान लीजिए √3 by 4, कोई भी वैल्यू अगर ऐसे करके हो दोस्तों, सो x इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट, अगर ये आपकी लीनियर इक्वेशन है, देन आप आंख बंद करके आप कह सकते हो दैट लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस. सो अगर x इक्वल टू पॉजिटिव कुछ वैल्यू है, सो बेसिकली आप x से उतने यूनिट जाओगे वहां पे एंड देन यू विल ड्रॉ अ स्ट्रेट पैरेलल लाइन टू y एक्सिस, राइट. अगर आपको x इक्वल टू +5 दी गई है, देन आपको 0 से 5 यूनिट जानी है x पे एंड देन यू ड्रॉ अ पैरेलल लाइन. सो अगर आपको दी गई है x -5/2, -5/2 इज 2.5, सो आप x से यू गो -2.5 यूनिट एंड देन यू ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू y एक्सिस. सो वो जो पैरेलल लाइन है दैट विल गिव यू द इक्वेशन ऑफ दिस लीनियर, दैट विल गिव यू द ग्राफ ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन. So दोस्तों hopefully you are following us along. Like we always say, अगर आपको कोई question है, feel free to let us know. And next episode में we can talk about now what about equations for lines which are parallel to now x axis. अगले episode में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद.